क्या एक साइंटिस्ट 2 करोड़ रुपए में मरे हुए इंसान को ज़िंदा कर सकता है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ये एक साइंटिस्ट ने बोला कि अब से मरीज़ 2 करोड़ रुपए में ज़िंदा हो सकता है, मरा हुआ इंसान ज़िंदा हो सकता है। क्या साइंटिस्ट खुदा है? जिस साइंटिस्ट को खुदा ने इस ज़मीन पर उतारा, आज वही साइंटिस्ट बोल रहा है कि मैं मरे हुए इंसान को ज़िंदा कर सकता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? उस साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि मेरे को भी मेरे इसी खुदा ने उतारा है। अगर फिर खुदा को कौन मानेगा? अगर एक साइंटिस्ट मरे हुए इंसान को ज़िंदा करने लगा तो खुदा को कोई मान लेगा? खुदा को तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि खुदा ही सब साइंटिस्ट को मानेंगे। इस दुनिया के अंदर हर चीज़ की दवा है। उस मालिक ने हर चीज़ की दवा बनाई है, सिर्फ एक चीज़ की दवा नहीं बनाई है, वो है मरे हुए को ज़िंदा करने की। मरे हुए को ज़िंदा करने की दवा नहीं बनाई सिर्फ रब ने। और एक साइंटिस्ट कह रहा है कि मैं मरे हुए इंसान को ज़िंदा कर सकता हूँ सिर्फ 2 करोड़ में। फिर खुदा को कौन याद करेगा? इतनी बड़ी बात बोलनी ये सही नहीं है। अब आप एक बात यहाँ पे आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए। आपने एक टाइटैनिक जहाज़ सुना होगा। एक टाइटैनिक जहाज़ को एक साइंटिस्ट ने बनाया था बहुत दिन पहले, लगभग 1900 की बात है ये। एक टाइटैनिक जहाज़ बना हुआ था, जो कि उस टाइटैनिक जहाज़ को एक जो साइंटिस्ट बना रहा था, और उस साइंटिस्ट ने एक कुछ ऐसी बात कही थी जो कि वो टाइटैनिक जहाज़, मुझे लगता है उसी बात की वजह से नीचे तैरना पड़ा समुद्र के अंदर। वो क्या बात थी? वो बात ये थी कि साइंटिस्ट ने ये कहा कि इस जहाज़ को खुदा भी नीचे नहीं डुबा सकता। और वो जहाज़ पहली बार जब उतरा समुद्र में चलने के लिए, और वो पत्थर से टकराया और 2 टुकड़ों में नीचे समा गया। आज तक इतनी नीचे समा हुआ पड़ा है वो जहाज़ कि किसी का नीचे जाना संभव ही नहीं है। इतना नीचे पड़ गया है जहाज़, नीचे जा कर के मतलब ये लगा लो, जो आदमी आज तक वहाँ पे नहीं, रोशनी नहीं पहुँची, सूरज की रोशनी नहीं जाती, और वहाँ पे कोई आदमी आज तक नहीं पहुँचता, और जो पहुँच गया वो कभी आगे नहीं चिंता, इतनी नीचे समा गया। कभी भी ये बात खुदा से ऊपर नहीं बोलनी चाहिए। ये साइंटिस्ट ने गलत बोला ये कि मैं मरे हुए इंसान को ज़िंदा कर सकता हूँ, ऐसा एक रिपोर्ट में आया है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात एक साइंटिस्ट ने खुद बोली है। ये बात जब मैं आपको बता रहा हूँ, और ये फोटो भी नीचे लग रही होगी, देख लीजिए आप। एक साइंटिस्ट ने बोला। एक बात ध्यान रखना साइंटिस्ट, कोई भी बात अगर तुमने ये इस तरह बोल दिया ना, वो काम तुम्हारा कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने खुदा से बढ़ करके इसी बात को बोल दिया। वो खुदा है भाई, हम उसके पैरों की धूल भी नहीं है। वो आँख बचते ही क्या कर दे, दुनिया को ख़त्म कर दे, क्या से क्या कर दे, अंदाजा नहीं होता। एक ऐसी बात याद आ रही मुझे। एक हमारे हिंदू भाई ने हमारे मुस्लिम भाई से पूछा कि तुम खुदा खुदा करते रहते हो, अपने खुदा की कोई एक नियमत बताओ। सुनते रहना अल्लाह की नियमत, अजूबा अल्लाह का अजूबा, सुनते रहना। उसने बोला कोई एक नियमत बताओ। उसने बोला क्या बताऊँ ऐसी? बोला कोई नियमत बताओ, तुम अल्लाह अल्लाह करते रहते हो, नमाज़ पढ़ते हो, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहते हो। बोला अच्छा। उसने कहा कि मेरे बेवकूफ़, इतना बड़े आसमान को उसने तेरे सबके सामने आंखों के सामने रोक रखा है, इससे बड़ी नियमत और क्या हो सकती है? वो फिर सोच में पड़ गया। फिर बोला अरे क्या पता साइडों में इसने, तुम्हारे अल्लाह ने साइडों में पिलर लगा रखे हूँ, साइडों में पिलर लगा रखे हूँ। तो हमारे उस मुस्लिम भाई ने कहा दुनिया के किसी भी कोने में चला जा, अगर तू इस आसमान का एंड पाले, इस आसमान का अंत पाले। इसलिए कह रहा हूँ खुदा से बढ़ के कुछ बात मत बोलना। उसने दुनिया को उसने बनाया, एक इंसान को उसने बनाया, मिट्टी को उसने बनाया, पानी को उसने बनाया। क्या कभी किसी ने पानी देखा नीचे? खुला समुद्र सबने देखा, वो नीचे ढका समुद्र देखा किसी ने? दुनिया में कितना पानी बर्बाद होता डेली, पता है? अब वो पानी आता कहाँ से? सब अल्लाह की रहमत है। कभी भी अल्लाह की रहमत में कमी ना आने की। पानी में, दूध में, इनमें सभी इंशाल्लाह कभी कमी ना आने की, अल्लाह की रहमत में। ये समुद्र एक अल्लाह की रहमत है। इंशाल्लाह कितना भी दुनिया कितना ही पानी बर्बाद कर ले, कभी इस अल्लाह की रहमत में कमी ना आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि उसने बोल दिया जो मेरी रहमत में कभी कमी नहीं आई। पानी में कभी कमी नहीं आ सकती। कोई दुनिया का कितना भी व्यक्ति पानी खर्च कर ले, आपने देखो कितना पानी खर्च होता है खेती में। आदमी डेली यूज में आदमी कितना लीटर, आदमी कम से कम बता रहा हूँ 20-30 लीटर आदमी कर दिया डेली एक व्यक्ति, और ज़्यादा ही एक दिन में। और लगा लो दुनिया में कितना आदमी है, कितना पानी खर्च होता होगा, कितनी नहर नाले नदियाँ गंगा चल रही हैं, क्यों पानी खत्म नहीं होता? बस अल्लाह की रहमत है। और आजकल इतने नमूने नमूने लोग क्या साइंटिस्ट बन जाते हैं, वो साले ये बोल रहे हैं कि हम एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, सोचना भी मत। उस खुदा ने हर चीज़ की दवा बनाई है, सिर्फ एक मरे हुए को जिंदा करने की दवा नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि उसे पता है मर गया इंसान वो मेरे पास आएगा, अब उसको कोई जिंदा नहीं कर सकता। मरने की डेट उसने बनाई और जीने की डेट उसने दी, उतारा उसने और लिया उसने। नसीब उसने बनाया, जोड़ी उसने बनाई, खाने पीने सब उसने उसका बनाया। समझ रहे हैं आपने? ये सब आदमी का ख्याल होता है कि मैं जिंदा कर सकता हूँ। एक साइंटिस्ट बोला कि मैं आदमी को जिंदा कर सकता हूँ, कोई जिंदा नहीं हुआ, जो मर गया वो मर गया। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।